डीपी वर्ल्ड के आला हुकाम का SIFC का दौरा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। डीपी वर्ल्ड दुबई की एक बड़ी और शोरा आफाक फर्म है। डीपी वर्ल्ड के आला हुकाम का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। SIFC की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तैयारी, हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी ऐलान करेगी। तरमीम का मुसवदा लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत मुतवक्के। और 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला रहे वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अगर मगर की कशमकश खत्म कर दी। प्रोग्राम जीफर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि फौजी अदालतों से मुतालिक नून लीग में कोई सोच नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला होगा तो ऐलान किया जाएगा। गैरी क्रिश्चियन आउट, जेसन गिलेस्पी इन। कौमी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन PCB का मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तमाम तर दबाव से इनकार। गैरी क्रिश्चियन से राहें जुदा, गैरी का इस्तीफा मंजूर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। PCB का 7 से 8 लोकल कोचेस से राबता। गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा क्यों दिया? GTV न्यूज ने सुराख लगा लिया। गैरी क्रिस्टन आकिब जावेद की तैनाती से खुश नहीं थे। जीत का क्रेडिट आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को देने पर गैरी नाराज थे। सिलेक्शन कमेटी से हेड कोच और कप्तान का किरदार खत्म करने का मशवरा आकिब जावेद ने दिया था। आकिब जावेद को जिम्बाब्वे के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन गैरी क्रिस्टन की हिमायत में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक कदम आगे आई। आज पाकिस्तान क्रिकेट 2 कदम मजीद पीछे चली गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर्स को टीम के साथ भेजने का फैसला। पहले मरहले में असद शफीक भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक, वो फराइज अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं ये भूल जाएं कि हम चुप रहेंगे, हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। अली मोहम्मद खान का कहना था कि आईनी तरमीम के वक्त पार्लियामेंटेरियंस को धमकाया गया, उनके ज़मीर का सौदा किया गया। कैसी आईनी तरमीमें की गई जिसके लिए मेंबरान असम्बली को उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया और उनके ज़मीर का भी सौदे किए गए और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। आप पार्लियामेंट को चलाने पर संजीदा नहीं लगते। अफसोस होता है जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फ़ख्र से कहता हूँ मीसाक़ जमहूरियत से गैर जमहूरी रवैयों की बेहूदगी को ख़त्म किया गया। PP रहनुमा कादिर पटेल ने कहा कि असद कैसर समझते थे कि मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफिक नहीं होंगे। ये और लोगों की बात कौन लाया और उनके नंबर कौन पूरे करता था। अब कहते हैं 5 मेंबर खरीदे गए। कोई समझा सकता है कि ये सो कॉल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI किस मकसद की सियासत कर रही है, तय्युन क्या है, मंजिल क्या है। दूसरा, अगर कोई हुकूमत बनाए तो आपने हुकूमत को चलने नहीं देना, किसी जमात को आप हुकूमत करने नहीं देना चाहते कि इसी चेयर पर जब एक दिन में 52 बिल पास हो रहे थे मैं गवाए, मैंने जाकर उनको इस सीट पे कहा था तारीख इस फैसलों पे आपके गले पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में ज़ेर इल्तिवा 59,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटाने और कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। जजेस का फुल कोर्ट इजलास अब 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। इसराइली जुनूनियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी अलर्ट। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारा सहूनी दहशतगर्दी की मजम्मत करे। ये हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। तेहरान हुकूमत जालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का हक मुकम्मल रखती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का इब्रानी ज़बान का एक्स अकाउंट मुअत्तल। इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का इब्रानी ज़बान का एक्स अकाउंट बना था। गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में उन्होंने कहा था कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके गलती की। हम उन्हें बताएंगे कि ईरानी कौम का अज़्म व हौसला और क़ुव्वत क्या है। सहूनी हुकूमत के इंसानियत सोज़ मज़ालिम। गज़ा पर रात से जारी बमबारी और गोलाबारी में 53 अफराद शहीद। शाती के मुहाजिर कैंप पर हमला, 11 अफराद जान से गए। नसीरा, शुजाई और जबालिया में भी मिसाइल हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जबालिया में सहूनी फौज पर मुहलिक वार। कई फौजी जख्मी और हलाक करने का दावा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी की 2 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ सहूनी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। लबनान पर भी सेहूनी हमले जारी। तायर और सिदोन में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मलबे का ढेर बन गई। 24 अफराद शहीद और कई जख्मी। शहीद होने वालों में अस्पताल के अमले के लोग भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। मकबूजा इलाकों में सेहूनी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया।